ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग बहुत ही सुंदर। आज जो देश में इस कोरोना वायरस का प्रकोप है, उसी आधार पर ये एक प्रसंग है कि आज ये जीव बामुश्किल एक घरेलू लोगों की सहयोग से और जीव किस तरीके से कोरोना से मुक्त होकर बाहर आया। तो अगर ये जानना है तो इसको वीडियो को पूरा श्रवण करेंगे तो इसमें एक कोरोना से किस प्रकार से जीत हासिल की वो आपको प्राप्त होगा। तो इसको श्रवण करें। रिश्तों की अहमियत। मैंने कोरोना को नहीं हराया। देखिए, एक बार फिर श्रवण करें। प्रसंग है रिश्तों की अहमियत। मैंने कोरोना को नहीं हराया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में बाबू हूँ। हमेशा की तरह मैं कंपनी में काम कर रहा था। मुझे हल्का बुखार आया, शाम तक सर्दी भी हो गई। पास ही के एक मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लीं, खाईं। 3-4 दिन थोड़ा ठीक रहा। एक दिन अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मेरी पत्नी तत्काल रिक्शा में लेकर मुझे अस्पताल पहुंची। सरकारी अस्पताल में पलंग फुल चल रहे थे। मैं देख रहा था मेरी पत्नी मेरे इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अपने परिवार को असहाय सा बस देख ही पा रहा था। मेरी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। मेरी पत्नी मुझे हौसला दिला रही थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। ये वही औरत थी जिसे मैं हमेशा कहता था कि तुम बेवकूफ़ औरत हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, कुछ नहीं पता कौन बेवकूफ़ को कब प्रभु अकल दे दें और वो सही रूप से मार्ग पर चल पड़े। उसने एक प्राइवेट अस्पताल में लड़ झगड़ कर मुझे भर्ती करवाया। फिर अपने भाई यानी मेरे साले को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताईं। उसकी उम्र कोई 20 साल करीबन होगी, जो मेरी नज़र में आवारा और निठल्ला था, जिसे मेरे घर आने की परमिशन नहीं थी। वो अक्सर मेरी गैर हाजिरी में ही मेरे घर आता था। अपने तो जो वो आता था, गैर हाजिरी में आता था, तो वो अपने देवर को यानी मेरे छोटे भाई को फ़ोन लगाकर उसने बुलाया कि मेरे साले की उम्र का ही था, जो बेरोज़गार था, और मैं उसे कहता था काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुँचे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों कह रहे थे कि आप घबराना मत, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम 3-4 घंटे ही ऑक्सीजन दे पाएंगे, फिर आपको ही सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। देखिए, आजकल अस्पतालों में ऑक्सीजन का यही हाल है। मरीज़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि मरीज़ अपना जो है इंतज़ाम करे। तो देखिए, जिन पे कोई उम्मीद नहीं थी वो क्या सेवा करते हैं। मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब सब हम कहाँ से लाएंगे। तभी मेरा भाई और साला बोले, हम लाएंगे सिलेंडर, आप इलाज शुरू कीजिए। दोनों वहाँ से रवाना हो गए। मुझ पर बेहोशी छाने लगी और जब होश आया तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। मैंने पत्नी से पूछा, ये कहाँ से आया। उसने कहा, तुम्हारा भाई मेरा भाई दोनों लेकर आए हैं। मैंने पूछा, कहाँ से लाए। उसने कहा, ये तो वो ही जाने। अचानक मेरा ध्यान पत्नी की खाली कलाइयों पर गया। मैंने कहा, तुम्हारे कंगन कहाँ गए। कितने साल से लड़ रही थी, कंगन दिलवाओ कंगन दिलवाओ।
अभी पिछले महीने शादी की सालगिरह पर दिलवाए थे, बोनस मिला था उससे। वो बोली आप चुपचाप सो जाइए, कंगन यहीं हैं, कहीं नहीं गए। मुझे उसने दवाइयाँ दी, मैं आराम करने लगा। नींद आ गई। जैसे ही नींद खुली, क्या देखता हूँ मेरी पत्नी कई किलो वजनी सिलेंडर को उठाकर ले जा रही थी। जो थोड़ा सा भी वजनी सामान उठाना होता था मुझे आवाज़ देती थी। आज कैसे कई किलो वजनी सिलेंडर तीसरी मंजिल से नीचे ले जा रही थी और नीचे से भरा हुआ सिलेंडर ऊपर ला रही थी। मुझे गुस्सा आया मेरे साले और मेरे भाई पर, ये दोनों कहाँ मर गए। फिर सोचा आएंगे तब फटकारूँगा। फिर पड़ोस के बेड पर भी एक सज्जन भर्ती थे, उनसे बातें करने लगा। मैंने कहा अच्छा अस्पताल है, नीचे सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खाक अच्छा अस्पताल है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बड़े शहर में 7-8 घंटे लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पा रहा है। आज ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 मौतें हुई हैं। मैं सुनकर घबरा गया, सोचने लगा कि शायद मेरा साला और भाई भी ऐसे ही सिलेंडर ला रहे होंगे। पहली बार दोनों के प्रति सम्मान का भाव जागा था। कुछ सोचता इससे पहले पत्नी बड़ा सा खाने का टिफ़िन लेकर आती दिखी। पास आकर बोली उठो खाना खा लो। उसने मुझे खाना दिया। एक और खाते ही मैंने कहा ये तो माँ ने बनाया है। उसने कहा हाँ माँ ने ही बनाया है। माँ कब आई गांव से? उसने कहा कल रात को। अरे वो कैसे आ गई? अकेले तो वो कभी नहीं आई शहर। पत्नी बोली बस से उतरकर ऑटो वाले को घर का पता जो एक पर्चे में लिखा था वो दिखाकर घर पहुंच गई। मेरी माँ ने शायद बाबूजी के स्वर्गवास के बाद पहली बार ही अकेले सफ़र किया होगा। गांव की ज़मीन माँ बेचने नहीं दे रही थी तो मेरी माँ ने मन मुटाव चल रहा था। कहती थी मेरे मरने के बाद जैसा लगे वैसा करना, जीते जी तो नहीं बेचने दूंगी। पत्नी बोली मुझे भी अभी मेरी माँ ने बताया कि आपकी माँ रात को आ गई थी, वही अपने घर से खाना लेकर आई है। मैंने कहा पर तुम्हारी माँ को तो पैरों में तकलीफ़ है, उनसे चलते ही नहीं बनता। मेरे ससुर के स्वर्गवास के बाद बहुत कम ही घर से निकलती हैं। पत्नी बोली आप आराम से खाना खाइए। मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद मेरे फटीचर दोस्त का फ़ोन आया। बोला हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। मैंने मन में सोचा जो मुझसे उधार ले रखे हैं 3000 वही वापस नहीं किया, काम क्या बताऊं तुझे। फिर भी मैंने मन में कहा ठीक है ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। मैंने मुंह बनाकर फ़ोन काट दिया। 16 दिनों तक मेरी पत्नी सिलेंडर ढोती रही। मेरा भाई और साला लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। फिर हालत में सुधार हुआ और 18 दिन में अस्पताल से छुट्टी हुई। मुझे खुद पर गर्व था कि मैंने कोरोना को हरा दिया। मैं फूला नहीं समा रहा था। घर पहुंचकर असली कहानी पता चली कि मेरे इलाज में बहुत सारा रुपया लगा है। कितना ये तो नहीं पता, पर मेरी पत्नी के सारे जेवर जो उसने मुझसे लड़ कर बनवाए थे बिक चुके थे। मेरे साले के गले की चैन बिक चुकी थी जो मेरी पत्नी ने मुझे साले की जनेऊ में 15 दिन रूट कर ज़बरदस्ती दिलवाई थी। मेरा भाई जिस बाइक को अपनी जान से ज़्यादा रखता था वो भी घर में दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी माँ जिस ज़मीन को जीते जी नहीं बेचना चाहती थी, मेरे स्वर्गीय बाबूजी की आखिरी निशानी थी, वो भी मेरे इलाज बिक चुकी थी। मेरी पत्नी से लड़ाई होने पर मैं गुस्से में कहता था जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ। वो मेरे ससुराल का घर भी गिरवी रखा जा चुका था। मेरे निठल्ले दोस्त ने जो मुझसे 3000 रुपये लिए थे ब्याज सहित वापस कर दिए थे, जिन्हें मैं किसी काम का नहीं समझता था। वे मेरे जीवन को बचाने के लिए पूरे बिक चुके थे। मैं अकेला रोए जा रहा था। बाकी सब लोग खुश थे क्योंकि मुझे लग रहा था सब कुछ चला गया और उन्हें लग रहा कि मुझे बचाकर उन्होंने सब कुछ बचा लिया। अब मुझे कोई भ्रम नहीं था कि मैं कोरोना को हराया है, कि कोरोना को तो मेरे अपनों ने, परिवार ने हराया था। सब कुछ बिकने के बाद भी मुझे लग रहा था कि आज दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। आँख के आंसू नहीं रुक रहे। देखिए ये होता है परिवार का प्यार। अगर परिवार में एकता हो, आज एकता देखने को नहीं मिलती।
आज परिवार खुद मनमुटाव से जरा सी बातों पर बिछड़ रहे हैं, तो आज यही कारण है कि इस कोरोना काल में जीव नित दुखी है, क्योंकि उसकी सेवा करने वाला कोई तैयार नहीं है। देखिए, आज इस प्रसंग के माध्यम से अपने परिवार में खुश रहें, मिलजुल के रहें, तो एक उसका आनंद अलग है। आज से करीब 40-50 साल पहले को अगर याद रखें तो 25-25, 30-30, 40-40 लोग परिवार में रहते थे। कितना खुशहाल था, गेट खुला रहता था और सब बैठ के खेलते थे, खाते पीते थे, जो बना वो खा लिया। खुली छत पे सोना होता था, क्या आनंद था। सवेरे जब आँख खुलती थी तो चिड़ियाँ पक्षी चहचहाते थे। एक आज बंद कमरों में रातें व्यतीत हो रही हैं। एक आज प्रभु ने भी क्या लीला खेली कि 14-14 दिन एक एकांतवास के रूप में जीव बड़े आसानी से काट रहा है, एक मौत के भय से। तो आज जाने परिवार की कीमत, और एक परिवार में मिल के रहें। आज दास की यही प्रार्थना, अगर परिवार मिल के रहें, टूटे ना, तो आज इस कोरोना को परिवार मिल के हरा सकता है। जैसा कि आज आपने इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण किया, बहुत ही सुंदर प्रसंग। परिवार के लिए परिवार को जोड़ा रखें, टूटने ना दें, यही मनोकामना दास की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।